हम इस क्वेश्चन को बेटे दो तरीक़ों से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से करूँगी और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन वाले कॉन्सेप्ट से। तो अगर आप देखें तो ये वाला जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट से मूव करता है, ठीक है जी, इस पॉइंट से मूव करता है। लेट से ये पॉइंट ए है और फिर वो पॉइंट बी तक आ जाता है और उसने एक्स डिस्टेंस अलोंग द स्लोप एक्स डिस्टेंस फॉल किया है। और अगर आप वर्टिकल हाइट लें तो मैं इसको कह सकती हूँ कि उसने डेल्टा एच की हाइट फॉल की है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि आपने फाइनल स्पीड निकालनी है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फ्रिक्शन लेस है स्लोप आपकी, यानी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कोई आपका वर्क डन नहीं हो रहा, ना ही एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में कोई वर्क डन हो रहा है। इसका मतलब है जितनी भी आपके ब्लॉक के पास ए पॉइंट पे जितनी भी जीपीई है वो बेसिकली जब आप पॉइंट बी पे पहुंचते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं कहूँगी कि लॉस इन जीपीई इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी इट वुड बी mg डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। और मैथ्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये जी आ जाएगा g टाइम्स डेल्टा एच इज़ इक्वल टू 1/2 v²। और यहाँ से v इज़ इक्वल टू √2g डेल्टा एच आ जाएगा। अब आपने डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखें कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि आपको पता है सेम लाइन पे अगर आप यहाँ पे एंगल लें या यहाँ पे एंगल लें तो थीटा सेम होता है। तो इसलिए फिर आपके पास बेसिकली जो यानी कि कंसिडरेशन में ये वाली ट्राइंगल होगी, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल जिसको मैंने ये रेड कलर से मार्क कर दिया है और इसमें डेल्टा एच आपने निकालना है। तो ये साइन थीटा की वो रेशो लगेगी। तो ये साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी डेल्टा एच ओवर हाइपोटेन्यूज यानी एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा एक्स साइन थीटा, उसको यहाँ पे आप पुट कर दें तो ये एक्स साइन थीटा आ जाएगा 2g एक्स साइन थीटा। तो ये बी पार्ट है। अब आप इसको